हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्न विद क्रिस्पी पे एक बार फिर से स्वागत है। कल मैं मुगल आर्किटेक्चर का थर्ड पार्ट लेके आई थी और आज मैं मुगल आर्किटेक्चर का फोर्थ पार्ट लेके आ रही हूँ आप सभी के लिए, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आर्किटेक्चर के बारे में तो हमें ऐसे भी जानना चाहिए, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही। और भी एस्पिरेंट, हिस्ट्री के एस्पिरेंट जो भी जिस किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में आर्किटेक्चर वाले पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि अभी हिस्ट्री का आर्किटेक्चर पार्ट जो है वो न्यूज़ में है, इसलिए जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहता है तो उससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बाकी सारे एस्पिरेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो लोग भी देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए तो है ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में हम अकबर के सेकंड आर्किटेक्चर पार्ट लेके आए थे। उससे पहले वाले पार्ट में अकबर का पहला पार्ट था, जो कि वीडियोस लॉन्ग होने की वजह से मैं वाइज लेके आ रही हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में बोरिंग ना लगे और आप लोग आराम से देखें और समझ जाएं और अच्छे से पढ़ भी सके और उसको फिर अच्छे से कंटेंट को रेडी कर सके। अगर आप लोग को वीडियो एक बार में नहीं समझ आता है तो आप बार बार देख के उसको समझ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं टॉपिक को। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वाले पार्ट में जहांगीर का आर्किटेक्चर का पार्ट रहेगा। मैं ट्राई करूंगी शाहजहां का कवर करने का, बट शाहजहां का आर्किटेक्चर का पार्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि उसने बहुत सारे मस्जिद का निर्माण किया, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद, लाल किला, बहुत सारे हैं, ताजमहल। तो इसलिए बहुत लॉन्ग वीडियोस हो जाने की वजह से मैं जहांगीर का इस पार्ट में लेके आ रही हूँ और फिर शाहजहां का ट्राई करूंगी। वैसे आप देखिए वीडियोस कितना लॉन्ग होता है, उस हिसाब से मैं करूंगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर और शाहजहां के तहत वास्तुकला को देखते हैं। जहांगीर और शाहजहां के टाइम में भवन निर्माण कला के क्षेत्र में संगमरमर का काल माना जाता है, क्योंकि जहांगीर के टाइम में संगमरमर का प्रयोग ज्यादा होने लगा था और स्टार्ट हो चुका था, और शाहजहां के टाइम में ये बहुप्रचलित हो चुका था। संगमरमर का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा था। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ताजमहल देख सकते हैं, जो कि संगमरमर का एक बेस्ट नमूना है, जिसे हम लोग देखने भी चाहते हैं और वो बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए वो सातवां, पूरे विश्व के लिए सातवां अजूबा माना जाता है ताजमहल का निर्माण शैली। और ताजमहल में एक खास बात ये भी है कि हम लोग को देखने से लगता है कि ताजमहल सीधा है, बट ताजमहल एक्चुअली में झुका हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि कुतुब मीनार का लंबाई सबसे ज्यादा है, पर रियल में कुतुब मीनार से भी ज्यादा लंबाई ताजमहल की है। कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 कुछ है मीटर और ताजमहल की 73 मीटर है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो मैं आप लोगों को बताई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। इसने महत्वपूर्ण शैलीगत परिवर्तनों को निर्धारित किया, जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है। मेहराब ने आमतौर पर 9 पुच्छों वाले पर्ण वक्रों के साथ एक विशिष्ट रूप अपनाया। जहांगीर और शाहजहां के टाइम में मेहराब का जो उपयोग था वो 9 पुच्छों के साथ एक विशिष्ट वक्र के साथ के रूप में अपनाया। बी देखते हैं, उत्कीर्ण मेहराब के संगमरमर के मेहराब एक सामान्य विशेषता बन गए थे। गुंबद ने दबी ग्रीवा के साथ एक बल्ब नुमा आकार विकसित किया। दोहरे गुंबद बहुत आम हो गए। जहांगीर और शाहजहां के टाइम के आर्किटेक्चर में दोहरा गुंबद बहुत आम हो चुका था। मतलब पहले था कि बहुत कम किसी मस्जिद में देखने को मिलता था, अब इतना आम हो चुका था कि छोटी छोटी मस्जिदों में भी इसका उपयोग किया जाने लगा था। लेकिन जो बड़ा और भव्य होता था मस्जिद, उसमें तो था ही, बाकी नॉर्मल जगह पर जो मस्जिद का निर्माण होता था उसमें भी दोहरे गुंबद देखने को मिलने लगे थे। वो जो आर्किटेक्चर का पार्ट था वो अब आम हो चुका था, हर जगह देखने को मिलता था, कहीं कहीं नहीं। रंगीन पत्थरों में
जुड़े हुए पैटर्न प्रमुख सजावटी रूप बन गए। इमारत में जहांगीर के शासनकाल के उत्तरार्ध से पेट्राडुरा नामक जराव सजावट का एक नया उपकरण अपनाया गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि पेट्राडुरा का उपयोग किसके टाइम में स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन में अकबर, शाहजहां, जहांगीर रहते हैं, औरंगजेब। तो पेट्राडुरा का उपयोग की शुरुआत हुई थी जहांगीर के टाइम में और इसका बहुत ज्यादा उपयोग हुआ था शाहजहां के टाइम में। और इस पेट्राडुरा में लैपिस लाजुली, गोमेद, जैस्पर, पुखराज, कोमेलियन जैसे अर्धकीमती पत्थरों को संगमरमर में सुशोभित पत्तों में जरा गया था। ये बहुत कीमती होता था डिजाइन। चलिए जहांगीर के टाइम के आर्किटेक्चर को देखते हैं। इस काल की प्रमुख इमारतों का विवरण एक उल्लेखनीय संरचना से शुरू होता है, जो दिल्ली के रोड पर आगरा से 8 किलोमीटर दूर सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा जो है वो अकबर के द्वारा निर्मित है, देख सकते हैं, ये है अकबर का मकबरा। चलिए फ्रेंड्स, अकबर का मकबरा जो है वो स्वयं अकबर द्वारा डिजाइन किया गया था और उसके जीवन काल में ही इसका निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन इसी बीच में अकबर का देहांत हो जाता है, तो इस मकबरे को जहांगीर द्वारा कंप्लीट किया जाता है। जहांगीर इसके मूल डिजाइन में थोड़ा सा संशोधन कर देता है और उसके बाद इसको कंप्लीट करता है, जो कि आज भी मौजूद है और हम देख सकते हैं। ऐसे देखने के लिए हम लोग जाते भी हैं अकबर। ये जो मकबरा है वो अकबर और जहांगीर दोनों के स्थापत्य योजना का एक विलक्षण मिश्रण है, क्योंकि इसमें अकबर के स्वयं का डिजाइन किया हुआ है और इसमें थोड़ा सा फिर आधा पार्ट में संशोधन करके बनाया गया जहांगीर का पार्ट है, तो इसलिए इसे अकबर और जहांगीर के दोनों का एक योजनाओं का एक विलक्षण मिश्रण कहा जा सकता है, जो कि हमें देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। दक्षिणी प्रवेश द्वार एक 2 मंजिला संरचना है जिसमें सफेद संगमरमर की गोलाकार मीनारें हैं जो कॉमर के ऊपर उठती है। प्रवेश द्वार की पूरी संरचना चित्रित प्लास्टर रंग के पत्थर और संगमरमर झरना से अलंकृत है। रोचक बात यह है कि सजावटी रूपांकनों में पारंपरिक पुष्प डिजाइन अरबी और हस्तलिपि के अलावा गज यानी कि हाथी, हमसा यानी कि हंस, पद्म यानी कि कमल, स्वास्तिक और चक्र आदि शामिल है। सिकंदरा में अकबर के मकबरे के स्थापत्य महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाद में निर्मित कई मकबरे इस संरचना के प्रभाव को अलग अलग डिग्री तक दर्शाते हैं। मतलब अकबर का जो मकबरा है और उसके बाद का जो मकबरा बना था उसमें इसके अलग अलग डिजाइन देखने को मिला है। अकबर के मकबरे का झलक देखने को मिलता है, तो इससे अकबर के मकबरे को का महत्व बढ़ जाता है। लाहौर के निकट शाहदारा में जहांगीर के मकबरे और आगरा में नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग के मकबरे के विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। जहांगीर के टाइम का एतमादौला का मकबरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर माना जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सजावटी और बहुत खूबसूरत बनाया गया है। 1622 से 1628 तक में इसका निर्माण हुआ और इसका निर्माण नूरजहां द्वारा किया गया था। नूरजहां अपने पिता मिर्जा गयास बेग के कब्र पर इसका निर्माण किया है। एतमादुल्ला का मकबरा जो है वो नूरजहां के पिता का है। जहांगीर और शाहजहां तक के स्थापत्य शैली में बदलाव का प्रतीक है। अकबर की इमारत की मजबूती से बाद की अवधि की अधिक भव्यमय वास्तुकला में संक्रमण संरचना की अवधारणा में स्पष्ट है कि अकबर का जो मकबरा है उसके बाद इसका निर्माण हुआ था और ये बहुत ज्यादा सजावटी है, जो कि देखने को मिलता है कि जो कि अकबर के मकबरे में हमको नहीं देखने को मिलता है।
अकबर का मकबरा सिर्फ मजबूती प्रदान करता है, लेकिन इसमें सजावट और मजबूती दोनों एक साथ देखने को मिलता है। और एतमादुल्ला का मकबरा में ही सर्वप्रथम पेट्राडुरा का प्रयोग हुआ था। जैसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके काल में हुआ था और किस भवन में हुआ था, तो उसमें पेट्राडुरा का प्रयोग सबसे पहले किस भवन में किया गया था, या सॉरी किस मकबरे में किया गया था, तो वो एतमादुल्ला का मकबरा है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करके रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पेट्राडोरा का मकबरा है। ये फोटो में उतना सजावटी नहीं लगता है, सामने से देखने में ये बहुत सजावटी लगता है। मुख्य मकबरा सफेद संगमरमर में बनाया गया है और इसे मोजाइक और पेट्राडुरा से अलंकृत किया गया है, मैं अभी बताई थी। केंद्रीय कक्ष में एतमादुल्ला और उनकी पत्नी का पीले संगमरमर का मकबरा है और बगल के कमरों को चित्रित और पुष्प की आकृति से सजाया गया है। 4 लाल बलुआ पत्थर के प्रवेश द्वार एक वर्गाकार बगीचे को घेरे हुए है, जो इसके केंद्र में सफेद संगमरमर के मकबरे के लिए उत्कृष्ट चमकी प्रदान करते हैं। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि जहांगीर पेंटिंग की कला के बहुत बड़े संरक्षक थे, जो कि हम कल के वीडियो में भी आपको बताए थे कि जहांगीर को पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद था, चित्रकारी, तो वो उसके बहुत ज्यादा संरक्षक थे। तो उन्होंने फूलों और जानवरों के प्रति उनका प्रेम, जैसा कि उनके काल के लघु चित्रकला में परिलक्षित होता है कि उनको फूल और जानवरों के प्रति प्रेम था, यह उनके चित्रकलाओं में देखने को मिलता है। उन्होंने विशाल स्मारकों के निर्माण के बजाय उद्यान लगाने की कला का एक बड़ा प्रेमी बना दिया। कश्मीर के कुछ प्रसिद्ध मुगल उद्यान जैसे शालीमार बाग और निशांत बाग जहांगीर के शौक के प्रमाण के रूप में मौजूद है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शालीमार बाग और निशांत बाग का निर्माण किसने करवाया था, तो वो जहांगीर ने करवाया था। तो मैं आपको थ्योरी करवा रही हूँ, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो वो आप लोगों के और उसे याद कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि क्या इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है। चलिए शाहजहां का भी स्टार्ट कर देते हैं। 1-2 आर्किटेक्चर देखते हैं और उसके बाद वीडियो को आज के लिए स्टॉप कर देंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जहांगीर के विपरीत उसका पुत्र यानी कि शाहजहां और उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी जो कि शाहजहां था, एक विपुल निर्माता था, वो एक महान निर्माता माना जाता है। उनके शासन काल को उनकी पसंदीदा निर्माण सामग्री संगमरमर में एक व्यापक वास्तुशिल्प कार्यों द्वारा चिन्हित किया गया था। इनमें से कुछ इस प्रकार है। महल किले, उदाहरण के लिए दिल्ली में लाल किला, मस्जिद जैसे कि महल किले के रूप में आप देख सकते हैं। महल किले का उदाहरण है दिल्ली का लाल किला, और मस्जिद जैसे आगरा किले में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामी मस्जिद। उद्यान मकबरे में देख सकते हैं आप, उदाहरण के लिए ताजमहल उद्यान मकबरे, जिसे देखने के लिए शासक वर्ग भी जाते थे। लाल किला देखते हैं। बादशाह शाहजहां ने 12 मई 1638 को लाल किले का निर्माण शुरू किया। जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया, मूल रूप से लाल और सफेद इसकी डिजाइन का श्रेय वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। तो लाल किला के डिजाइनकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। को दिया जाता है जिन्होंने ताजमहल के निर्माण भी किया था, और यह किला शाहजहां के अधीन मुगल वास्तुकला में शिखर का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय परंपराओं के साथ फारसी महल वास्तुकला को जोड़ता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ये देख सकते हैं लाल किला, देखिए कितना, इसके आर्किटेक्चर को देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से बनाया गया है।
1739 में मुगल साम्राज्य पर नादिर शाह के आक्रमण के दौरान किले के कलाकृति और गहनों को लूट लिया गया था। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में, तो वो लाल किला के जो आभूषण थे उसमें गहनों आदि का जो निर्माण था उसको लूट लिया था। और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद किले के अधिकांश संगमरमर की संरचनाओं को अंग्रेजों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। किले के रक्षात्मक दीवारें काफी हद तक क्षतिग्रस्त नहीं थी और किले को बाद में गैरिसन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। लाल किला यमुना नदी के पुराने मार्ग का अनुसरण करते हुए उत्तर के दीवार के साथ एक नियमित आयत है। दो प्रवेश द्वार है लाल किले में, दिल्ली और लाहौर द्वार, और दीवार के साथ नियमित अंतराल पर विशाल गोल बुर्ज है। लाल किले के अंदर कई उल्लेखनीय इमारतें हैं। इनमें विशेष रूप से है दीवाने आम और दीवाने खास और रंगमहल का उल्लेख है। दीवाने आम और रंगमहल मेहराबदार मंडप है। ये जो दिल्ली के लाल किला में जो है दीवाने आम और रंग महल, वो मेहराबदार मंडप है। इसमें बलुआ पत्थर के स्तंभ जोड़े में है जिन पर संगमरमर के पाउडर से प्लास्टर किया गया है। मोती मस्जिद का निर्माण 1646 से 1653 की अवधि में किया गया और 1653 में मस्जिद का निर्माण मुगल निवास के शाहजहानाबाद में स्थानांतरित होने के 5 वर्ष बाद हुआ था। ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ये है मोती मस्जिद। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप लोग को मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग का कमेंट मैं अपने खुद पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आप लोग टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पे आप लोग को कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।